जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज आपको बताते हैं 1858 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक, इसके पहले जो हमने जो है ब्रिटिश कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, कंपनी का शासन पढ़ा। अब ये जो है क्राउन का शासन है। मतलब उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो गलतियां की थी, उसमें जो है क्राउन के शासन से जो है उसमें सुधारा जाएगा। तो चलिए इसके बाद देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक, भारत सरकार अधिनियम 1858। ठीक, चलिए इसमें देखते हैं क्या है। इसमें जो है जब भारत में जो 1857 में, जब 1857 में विद्रोह हुआ, जो कि सबको पता है, 1857 की जब क्रांति हुई, जब विद्रोह हुआ भारत में, तो इस विद्रोह के फलस्वरूप, जो विद्रोह हुआ इसी के फलस्वरूप जो है ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना अधिकार किया और भारत को जो है प्रशासन को सीधे नियंत्रित करने के लिए प्रेरित किया। विद्रोह के बाद जो है, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी पर अधिकार किया ब्रिटिश संसद ने। ब्रिटिश संसद पर अधिकार है ईस्ट इंडिया कंपनी पर, ब्रिटिश संसद का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी पर। ठीक, और उसके बाद जो है भारत के प्रशासन को सीधे नियंत्रित किया और भारत के प्रशासन को सीधे नियंत्रित, अपने नियंत्रण में ले लिया, अपने मुट्ठी में। ठीक, और उसके बाद भारत की बेहतर सरकार के लिए जो अधिनियम के रूप में एक विधेयक पारित किया गया। ठीक, कि भारत में जो है एक बेहतर सरकार बनाया जाए। और क्या किया, देखिए ब्रिटिश संसद ने जो है एक विधेयक पारित किया। ब्रिटिश संसद ने जो है एक विधेयक इसलिए पारित किया कि भारत में, ठीक, कि भारत में जो है एक बेहतर सरकार के लिए, ठीक, बेहतर सरकार के लिए जो है एक विधेयक पारित किया। अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, इसमें पहला देखते हैं। पहला जो था कि 1870 मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत किया जाएगा। भारत में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत, ठीक, खत्म। तो उसके बाद दूसरा पॉइंट ये था कि मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया जाएगा। मुगल सम्राट के पद को समाप्त, खत्म। इसका मतलब समझ रहे हैं, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कैसे किया गया? क्योंकि जो 1857 की क्रांति में, 1857 की क्रांति में जो है बहादुर शाह जफर को जो है रंगून भेज देते हैं अंग्रेजों ने। ठीक, 1857 की जब क्रांति होती है तो बहादुर शाह जफर रंगून भेज देते हैं। ठीक, और उनके जो 3 लड़के थे, बहादुर शाह जफर के 3 लड़के थे। इन तीनों लड़कों को जो है गर्दन कटवा करके खत्म कर देते, मतलब हत्या। अंग्रेजों ने हत्या कर देते हैं इनके लड़कों को और ये बहादुर शाह जफर को रंगून भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि जो 1857 की क्रांति में इन्होंने जो है मुगल सम्राट का पद को समाप्त कर दिया और भारत सचिव के पद का सृजन। ठीक, उसके बाद जो है भारत सचिव के पद का सृजन, और भारत सचिव कौन थे? अंग्रेज ही थे। पद का सृजन, ठीक। और पहले जो भारत सचिव लॉर्ड स्टैनली थे, पहले भारत के सचिव, पहले भारत के सचिव लॉर्ड स्टैनली थे। ठीक,
उसके बाद चलिए 5वां पॉइंट इसमें देखते हैं। इसमें जो भारत परिषद में कुल जो 15 सदस्य थे जी, इसमें जो है भारत परिषद में 15 सदस्य थे, 15 सदस्य थे। इन 15 सदस्यों में से जो है 8 सदस्य की नियुक्ति जो है ब्रिटिश ताज को, ठीक, 8 सदस्यों की नियुक्ति जो है ब्रिटिश ताज मतलब अंग्रेज करेंगे। और उसके बाद बचे 7, ठीक, इन 7 सदस्य और बचे। इन 7 सदस्यों को जो है 7 सदस्यों की नियुक्ति जो है कंपनी के डायरेक्टरों को दिया गया। जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इनके डायरेक्टरों को दिया गया कि 7 सदस्यों की नियुक्ति कंपनी के डायरेक्टर करेंगे। और बाकी 8 सदस्य की नियुक्ति जो है ब्रिटिश ताज मतलब इंग्लैंड की महारानी करेगी, ठीक। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे। ये तो जो है आपका, अभी इसमें थोड़ा सा और है, चलिए आगे पॉइंट अगले पेज पे बताते हैं। अभी इसमें और है 1858। इसमें जो है गवर्नर जनरल का जो पद था भारत का वायसराय कर दिया गया, ठीक। पहले जो गवर्नर जनरल का पद था, अब 1858 के भारत सरकार अधिनियम से भारत का वायसराय कर दिया गया। ठीक, भारत का वायसराय कर दिया गया। और उसके बाद जो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने, तो पीछे बता ही दिए हैं। और इसमें जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त। पीछे द्वैध शासन व्यवस्था था, उसको भारत सरकार अधिनियम 1858 में समाप्त कर दिया गया। समाप्त किया गया क्या? बोर्ड ऑफ कंट्रोल ठीक, और दूसरा जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इनको जो है समाप्त कर दिया गया, दोनों को। मतलब द्वैध शासन व्यवस्था एकदम समाप्त हो गई। और एक नए पद का सृजन किया, भारत सचिव के नए पद का सृजन किया गया। और इसमें जो भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था, जो कि हमने पीछे बता दिए थे। चलिए 1858 का अधिनियम यहीं पे समाप्त करते हैं। इसके बाद पढ़ाते हैं आपको 1861 का भारत परिषद अधिनियम, ठीक। चलिए इसको बताते हैं 1861 का। 1861 भारत परिषद अधिनियम, ठीक। चलिए बताते हैं इसे। इसमें भारत परिषद अधिनियम 1861 में जो है कानून के निर्माण में भारतीयों को सम्मिलित करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती, ठीक। यहाँ पे धीरे धीरे जो है कानून जो बनाए जाते थे, जो अंग्रेज कानून बनाते थे, उसमें जो है भारतीयों को भी सम्मिलित करने की प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट यह है कि कानून निर्माण में या विधि निर्माण में भारतीयों को सम्मिलित करना प्रारंभ, भारतीयों को सम्मिलित करना प्रारंभ, यहाँ से प्रारंभ हो जाता है 1861 में, ठीक। तो उसके बाद जो है वायसराय द्वारा 1862 में जो है 3 भारतीय मनोनीत किए जाते हैं कार्यकारी सदस्य के रूप में। जो है वायसराय द्वारा 3 भारतीय मनोनीत किए जाते हैं, ठीक, कार्यकारी सदस्य के रूप में। इसमें 3 कौन कौन से थे बता देते हैं। एक तो थे जो है बनारस के राजा, ठीक, बनारस
बनारस के राजा। और दूसरे थे पटियाला के महाराजा। बनारस के राजा जो थे उनका नाम था देवनारायण सिंह। देवनारायण सिंह, देवनारायण सिंह। और दूसरे थे जो है पटियाला के महाराजा। पटियाला के महाराजा, इनका क्या नाम था? इनका नाम था नरेंद्र सिंह। नरेंद्र सिंह नाम था। और तीसरे जो थे, तीसरे जो कार्यकारी सदस्य के रूप में मनोनीत किए गए थे उनका नाम था सर दिनकर राव। ये ग्वालियर के दीवान थे। ग्वालियर के दीवान सर दिनकर राव। ठीक, पहले थे देवनारायण सिंह, दूसरे थे नरेंद्र सिंह, तीसरे थे सर दिनकर राव। ये ग्वालियर के दीवान थे, ये पटियाला के महाराजा थे, ये बनारस के राजा थे। ठीक, यही 3 लोग थे, इन्हीं को मनोनीत किया गया था। उसके बाद जो है भारत सरकार भारत परिषद अधिनियम 1861 में जो है विकेंद्रीकरण की शुरुआत की जाती है। ठीक, तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, विकेंद्रीकरण की शुरुआत, विकेंद्रीकरण शुरू हो जाता है। ठीक, के बाद अगला पॉइंट है वायसराय को जो है, जो वायसराय था, वायसराय को अपनी काउंसिल की सिफारिश के बिना अध्यादेश जारी करने की अनुमति 6 माह तक थी। ठीक, मतलब बिना सिफारिश के बिना आज के समय में अध्यादेश जारी करने का मतलब समझ रहे हैं। जैसे जो राष्ट्रपति है वो जैसे 1, 2, 3 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अर्थात जो है राष्ट्रपति जो है 123 के अंतर्गत कानून पारित करता है। तो पहले जो क्या था 1861 के भारत परिषद अधिनियम में, इसमें क्या था कि वायसराय को अपनी सिफारिश के बिना अध्यादेश जारी करने की अनुमति, अध्यादेश जारी करने की अनुमति। ठीक, इसमें क्या था कि जो है अध्यादेश जारी करने की जो अनुमति थी, इसमें 123 मतलब आर्टिकल, वर्तमान में आर्टिकल 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है। ठीक, और 123 के तहत जो कानून को पारित करता है। अध्यादेश की शक्ति जो संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर ही होती है। ठीक, यह जो है, और जो अध्यादेश लाया जाता है तत्काल लागू हो जाता है। अगर कोई ऐसा विषय हो जिस पर जो तत्काल कानून बनाने की जरूरत हो, ठीक, मान लीजिए कोई आपातकाल आया, कोई बात हो गई तत्काल में और उस पर तुरंत कानून बनाने की जरूरत है, तो उसमें जो है उस समय संसद ना चल रही हो, उस समय संसद भी नहीं चल रहा हो, तो उस समय जो है अध्यादेश लाया जा सकता है और इसे कभी भी वापस लिया जा सकता है। अधिकतम 6 माह या 6 सप्ताह अधिकतम अवधि इसकी होती है। यह जो अध्यादेश जारी किया जाता है इसकी जो है 6 माह या 6 सप्ताह, 6 माह या जो है 6 सप्ताह अधिकतम अवधि होती है। इसके बाद जो है यह अपने आप समाप्त हो जाता है। कहने का मतलब तत्काल परिस्थिति में जो है कानून बनाने की जरूरत हो तो उस समय जो संसद नहीं चल रहा तो अध्यादेश ला करके कानून बनाया जा सकता है। ठीक, चलिए इसके बाद जो बताते हैं 1892 का अधिनियम। वैसे वीडियो लंबा हो जाएगा तो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।